वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले बेसिक पढ़ा, फिर 1.1 पढ़ा, फिर 1.2, 1.3 पढ़ा, 1.4 हमारा लोगों का चल रहा है। 1.4 का दूसरे के क्वेश्चन लग रहे हैं। पहला के सारे पार्ट 10 पार्ट थे, 10 पार्ट हम लोगों ने बारी बारी से लगाया। और उसके बाद 1.4 का दूसरे का शायद सेकंड तक कल हो गया था ना। आज हमें कौन सा लगाना है, थर्ड नंबर। लेकिन दूसरे में शर्त है कि जो शांत है उन्हीं को लगाना है, उन्हीं का दशमलव प्रसार हो सकता है। जो अशांत है उनका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? चलो भाई किताब दो और उसी के आगे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का दूसरे का थर्ड नंबर हम लोग आज पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, शांत तथा अशांत के लिए। शांत तथा, तो जो नंबर कटने वाला उसे हम काट भी देंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना आना है उतना ही आएगा। देखो ध्यान देना, तो हम लोग देखा जाए अगर कटने वाला नंबर काट दो 5/3 शांत तथा अशांत के, अच्छा दशमलव प्रसार के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दशमलव, यहीं से हल करते हैं। दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए अगर देखा जाए दशमलव प्रसार के लिए तो भाई 15/1600, 15 काटना हो नंबर काट दो ना, अभी नहीं अभी नहीं कटेगा, बाद में कट जाएगा। अगर 1600 का लासा निकाला जाए तो क्या निकलेगा, 2 से काट डालो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 50 5 एक्का। बात सही है। अब देखो कितनी बार इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 बार 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 2, या 5 गुणे 5 ही लिख दो एक बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काटना है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना होगा 3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 बचा। बोलो हाँ, इतनी चीज़ उतारो सुंदर सुंदर, फिर आगे बताया। जो अगला देखो, सॉरी इसी के आगे देखो। अब करना क्या, ध्यान देना। अब होता ये है कि 2 की पावर 6 है तो यहाँ 5 की पावर भी 6 होना चाहिए। अगर 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होना चाहिए। बोलो हाँ। अब देखो 5 की पावर 2 पहले से ही था, चाहे तो मैं 2 की पावर 3 से गुणा तथा भाग कर लेते, लेकिन अब काट दिए तो कोई बात नहीं, अगले बार से काटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं काटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। इसको मिटाल देते हैं। बोलो अब करना क्या, ध्यान देना, इसे भी मिटाल देते हैं। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 3/2 की पावर 6 गुणे 5। अब जितनी पावर अधिक होती है नीचे हर में, उतनी पावर बनाई जाती है, उतनी पावर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे देखो 2 की पावर 6 है तो यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 में कितना जोड़ दें कि 5 की पावर 6 हो जाए। इसका मतलब 5 की पावर में कितना करना पड़ेगा, 5। 5 की पावर 5 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 से अंश तथा हर में गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर अगर किया जाए तो ध्यान देना, 3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास था ही पहले से, 5 की पावर 5 ऊपर भी और 5 की पावर 5 नीचे भी, सही है ना। अब क्या करना है, ध्यान देना। तो 3 यहाँ ऊपर 3 है ना, 3 गुणे 5 कितनी बार लिखा है, 5 बार। 5 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार और एक 5 बार, बटे ध्यान देना। अब पहले क्या होगा, 2 की पावर 6 तो रहेगी, पहले इसका आधार समान होने पर घाते जोड़ेगी। 5 की पावर कितनी है 1, जिस पे कुछ नहीं होता उसकी पावर कितनी होती है 1, तो आधार समान पर घाते जोड़ेंगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 5 और 1 6। अब इसे गुणा कर लेते हैं तो इसे गुणा कैसे किया जाए ताकि आसान हो जाए। 50 25 25 पंजे 125, बोलो 100 कितना आएगा 93 75 आएगा, लेकिन उसके बाद 5 से फिर से गुणा करेंगे, 93 तो करो भाई, गुणा करके देखो। क्योंकि हमने काटा नहीं। 50 25 25 3 75, देखो 50 25 25 3 75, इसको 75 लिख लिया जाए और गुणे भाई इधर 75 हो गया, 50 25 25 3 125, 125 इधर हो गया और बटे आधार समान होने पर, सॉरी पावर सेम होने पर, पावर सेम होने पर आधार का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो 5 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। क्या दिख रहा है देखो, ध्यान देना। तो 75 को 125 से गुणा करना है, 75 को किससे गुणा करना है 25 से गुणा करना है। तो अगर इसको क्या कर दिया जाए ताकि हमारा काम चल जाए, इसे गुणा सरल करने का तरीका देखो, मतलब गुणा कैसे किया जाए कि सरल हो जाए। तो ये 75 ना, देखो 75 को इसको 70 प्लस 95 75 ही आएगा। गुणा करने का तरीका देखो कैसे किया जाता है। चाहे 125 को चाहे 75 को, किसी को 0 बना लो। जैसे हम इसको क्या कर दें इसको 70 कर दें, इसको क्या कर दें 70 प्लस 5, देखो अभी तो 75 लिखा है और 125 गुणा सर, मतलब जल्दी करने का तरीका है। देखो पहले 7 से गुणा कर लो इसको, भाई 70 का गुणा होना है तो 7 से गुणा कर लो, 0 बढ़ा देना। 7 पचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 7 हासिल आए 1, 7 1 9 7 1 8, एक 0 बढ़ जाएगा। फिर 5 से गुणा कर दो, 50 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 2 12 12 2 हासिल आए 1, 5 1 5 और 1 6। इसको जोड़ लो 5 0 5 और 5 2 7, 5 2 7 7 6 13 3 हासिल आए 1 1 9, कितना बता रहे थे 93 75 आया। ये गुणा करने का सरल तरीका है, नहीं समझ में आया? और इसे मर्जी हो ऊपर नीचे वाला करियो तो ये टोटल कितना लिख गया 93 75 बटे कितने जीरो रहेंगे 10 के बाद 6 जीरो टोटल रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताया जाए। देखो उसके बाद क्या है ध्यान देना देखना ध्यान से। अब हमको 1 0 2 3 4 5 6, हमको ऊपर 6 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए 6 अंक चाहिए। हमको कितने अंक चाहिए 6। तो 6 अंक बनाने के लिए हमारे पास कितना है 5 है 7 है 3 है 9 है, 4 अंक है। तो कितने जीरो बढ़ाने होंगे 2, बाकी दशमलव लगा के 0 लिख लो बस। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखो, है सिंपल नहीं है, क्या है 23 बटे कौन सा है दूसरे का कौन सा, मतलब पहले का 6 नंबर, पांचवा भी आसान था ना। ठीक है, ये नंबर बोलते रहा करो ताकि आराम रहे। ध्यान देना तो दूसरे का 6 नंबर देखो क्या है, बोलो 23 बटे 2 की पावर 3, 23 बटे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यही ना। दशमलव प्रसार के लिए क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार के लिए बोर्ड पे देखो। अब बात ये है कि हमारे पास पावर अलग अलग है, ध्यान देना। तो 23 बटे 2 की ध्यान देना 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, दशमलव प्रसार के लिए 23 बटा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा
हर में 5 की पावर 1 से गुणा तथा भाग करने पर, से गुणा तथा भाग करने पर, तथा भाग करने पर, अगर भाग कर दिया जाए तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5, 5 की पावर 1 हो जाएगी और गुणे ऊपर 5 हो जाएगा। बोलो, ये 5 की पावर 1 कर लिखो, चाहे ना लिखो, क्योंकि हर किसी की पावर 1 होती है भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा किया जाए तो 5 3 15, 5 हासिला 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे पहले 2 की पावर 3 और आधार संख्या पर घाते जुड़ेंगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। इतना छापो जल्दी से, जगह दो, मिटालते हैं, तो ऊपर मिटाल देते हैं। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बचा है 115 बटे पावर सेम होने पर आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो रहेंगे, मतलब 1 2 3। हमको 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर हमेशा भागता है। बोलो हाँ, तो कितना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो ये हो जाएगा 0.115, 115। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 9 नंबर, 9 नंबर है 35 बटा, हाँ वीडियो में लिखना रहता है 35 बटा 50, 35 बटा 50 सही है। अब इसे चाहो तो काट भी सकते हो, ना चाहो तो मत काटो। शांत तथा अशांत क्या, हाँ? काट दो। 5 7 35, 5 10, तो इसी नंबर को लिख सकते हैं 7 बटा 10, 7 बटा 10। ये पहले से 10 है, ये 2 गुणे 5 का रूप है, तो कितना हो जाएगा, शांत तथा अशांत के लिए, सॉरी दशमलव प्रसार के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हो जाएगा दशमलव प्रसार के लिए। ध्यान देना, प्रसार के लिए। अच्छा, ये नंबर कितना लिख के आए, ये नंबर कितना है 7 बटा 10, 7 बटा 10। अच्छा, ये 10 है ना, बोर्ड पे देखो। अच्छा, 0 लगा है तो कितने अंक के बाद हमको दशमलव चाहिए, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक हमारे पास है, तो ये कितना हो जाएगा 0.7, 0.7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और रह गया, 8वां नंबर भी था, पहले लिख लो 9वां, अब 8वां बाद में करा दे रहे। काटने अरे काटने वाला काट दो। 3 दूनी 6, 3 5, तो इसी चीज़ को हम 2/5 लिख सकते, सही है। लिखेंगे दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए। अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो ध्यान देना 2/5। अब हमको भाई पावर तो सेम करना, यहाँ 1 है तो हम अंश और हर में कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें, 2 की पावर 1 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर अंश और हर में, अंश और हर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 2/5 गुणे 2 गुणे 2, भाई 2 से ऊपर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। अब कितना, 0, 1 0 है, तो हमको 1 के बाद दशमलव चाहिए, तो 0. कितना हो जाएगा 0.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा।